हेलो स्टूडेंट, ये हमारे 8th चैप्टर की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने चतुर्थक विचलन किया था, क्वार्टाइल डेविएशन। आज की इस क्लास में हम करेंगे माध्य विचलन, जिसको हम मेन डेविएशन कहते हैं। तो जो माध्य विचलन है आपका, वो एक निरपेक्ष माप है और ये उसी इकाई में व्यक्त होता है जो मूल समंकों की है। लेकिन जब हम तुलनात्मक विवेचन करते हैं तो माध्य विवेचन के लिए हमें माध्य विचलन के निरपेक्ष माप को सापेक्ष माप में बदलना होता है, तभी हमारा माध्य विचलन निकल पाता है। तो इसके लिए माध्य विचलन के निरपेक्ष माप को हम उसी माध्य से भाग देते हैं जिससे ये विचलन निकलता है। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि भाई अलग अलग श्रेणी में हम किस तरीके से माध्य विचलन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें 15, 17, 19, 25, 30, 35 ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे मद हो गए जिनको हमने x से डिनोट किया है। टोटल इनकी जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इनको टोटल किया जो क्रम संख्या है, और इन मदों को हमने टोटल किया। टोटल करके मदों का हमारा 189 आया। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। जब भी हम माध्य विचलन निकालेंगे उससे पहले हमें माध्य निकालना है। माध्य आप अपने पहले की क्लासेस में निकाल भी चुके हो। तो जो माध्य का हमारा फॉर्मूला है वो है सिग्मा x डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो सिग्मा x हमारा आया, जो मदों का हमने टोटल किया 189, और जो हमारा n था वो था 7। तो यहाँ पे हमने 189 डिवाइडेड बाय 7, तो जो आंसर आया वो आया 27। तो ये हमारा माध्य निकला है अभी 27। तो हमें माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए जो हमारा ये x था, जो मद थे, उसमें से हमें इस x बार को घटाना है जो हमारा माध्य आया था। तो अगर हम 15 में से यहाँ पे ये हमारा 15 है, 15 माइनस हम 27 करेंगे क्योंकि 27 जो है वो हमारा माध्य है। तो आंसर आया हमारा यहाँ पे 12। ऐसे ही 17 में से हमने 27 घटाया, आंसर आया हमारा 10। फिर हमने 19 में से 27 घटाया, आंसर आया हमारा 8। 25 में से 27 घटाया 2। इस तरीके से हम सारी की सारी गणना यहाँ पर कर लेंगे, और ये गणना करने के बाद जो हमारा टोटल आया है वो आया 64। तो हमें यहाँ पर सिग्मा डी की ज़रूरत थी। सिग्मा डी आ गया हमारा 64। अब हमने इस सिग्मा डी को अपना जो माध्य विचलन है उसके फॉर्मूला में यहाँ पर रखना है। माध्य विचलन का हमारा फॉर्मूला था सिग्मा डी डिवाइडेड बाय n। सिग्मा डी है हमारा 64 और जो n थे हमारे टोटल वो थे 7। तो इसको डिवाइड किया, हमारा जो उत्तर है वो आ गया 9.14। तो ये था हमारा सबसे सिंपल माध्य विचलन निकालना व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे खंडित श्रेणी में माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ हमारा क्वेश्चन इतना आएगा जिसमें हमने x दिए हुए हैं। ठीक है, जो मद हैं हमारे वो x से हमने यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो ये है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक, और ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी f जो है हमारी वो आ गई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 15, 16, 21, 10, 8, 16, 4, 2। ठीक है, अब जब हम खंडित श्रेणी में माध्य निकालते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले संचयी आवर्ती निकालनी होगी। जब हमने मीडियन निकाला था, मध्यिका निकाला था, तब भी हमने संचयी आवर्ती निकाल ली थी। तो सेम संचयी आवर्ती हमने यहाँ पर निकालनी है। तो संचयी आवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहली डिजिट है, पहले नंबर है, वो ऐसे कैसे लिखेंगे। जैसे 15 है तो 15 हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर नेक्स्ट लिखने के लिए हम इस 15 में जो नेक्स्ट डिजिट है हमारी 16, उसको प्लस कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 31। फिर इस 31 में 21 को प्लस किया 52। फिर 52 में हमने 10 को प्लस किया 62। फिर 62 में 16 को प्लस किया 78।
तो इस तरीके से हम पूरी इस टेबल की संचयी आवर्ती यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, देखो यहाँ पे जो हमारे टोटल ये आए हैं 99। पहले हमें यहाँ पर माध्य निकालना है। हर एक स्टेप में, हर एक श्रेणी में यही होना है। पहले हम माध्य निकालेंगे, उसके बाद हमारा माध्य विचलन निकलेगा। तो माध्य निकालने के लिए हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर है हमारे 99, ठीक है, उसमें 99 में हम 1 प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 50th आइटम यहाँ पर आया 99 प्लस 100 और उसको 2 से डिवाइड किया तो 50 आया। तो 50वां जो यहाँ पर है, ये देखो संचयी आवर्ती में ये 50 हमारा इस 52 में पड़ेगा, क्योंकि 31 से बड़ा है लेकिन 52 से छोटा है। तो हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएंगे जो हमारा x है। तो जो हमारा ये आया यहाँ पर माध्यिका, वो आई यहाँ पर 2। ठीक है, अब इस 2 में से हम, जब हमने अपना d निकालना है, a हमारा जो अज्यूम मीन है वो हमारा यहाँ पर 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना, इस x में से ये 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे 0 में से 2 माइनस हम करेंगे, 2 आ गया। 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 आ गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास d आ गया है। अब हमने ये FD निकालना है। d भी आ गया हमारे पास, f हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, तो FD निकालने के लिए हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f है हमारा 15 और d है हमारा 2, तो 15 गुना में 2 30। f है हमारा 16, d है हमारा 1, तो 16 गुना में 1 16। f है हमारा 20, d है हमारा 0, तो 21 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी तरीके से हमने इस पूरी टेबल की कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा यहाँ पर, वो आ गया 194। तो हमारा FD आ गया 194। हमारा जो माध्य विचलन है उसका फॉर्मूला क्या था, हमारा सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा FD हमारा क्या आया 194। n क्या था हमारा 99, तो उसको 99 से हमने डिवाइड किया तो जो आंसर है हमारा वो आ गया 1.96। तो ये था आपका खंडित श्रेणी में माध्य विचलन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम देखेंगे सतत श्रेणी में, जो कंटिन्यूअस हमारी श्रेणी है उसमें माध्य विचलन हम कैसे निकालते हैं। तो सतत श्रेणी में निकालने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा, ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर विद्यार्थियों की संख्या दे दी 5, 8, 15, 16, 6। ठीक है, तो ये सम हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो टोटल जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हैं 50। ठीक है, अब सतत श्रेणी में निकालने के लिए पहले हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको हम आपस में प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आ गया 5। 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आ गया 15। इस तरीके से हम सारा कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर हमने वही करना है, सबसे पहले हमने माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए चूँकि ये हमारी क्लास इंटरवल वाली श्रेणी है, इसमें हम सिंपल फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारा माध्य का फार्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो माध्य का फार्मूला है वो है a + सिग्मा FD' डिवाइडेड बाय n गुणा में c। तो a हमने यहाँ पर एक अज्यूम मीन हमने मानना पड़ेगा, तो हमने 25 को माना। ठीक है, m जो हमारी ये है मध्य बिंदु, इसको हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम d' निकालेंगे। तो m है हमारा 5, जो हमने माध्य माना वो है 25, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आया -2, फिर -1 0 1 2। इसको बंद कर देंगे। फिर हम FD निकाल लेंगे।
एफ डी निकालने के लिए देखो डी डैश हमारे पास आ गया और एफ ये है हमारा, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना में 2 इज इक्वल टू 10, 8 गुना में 1 माइनस 8, 15 गुना में 0, 16 गुना में 1 16, 6 गुना में 2 12। तो ये हमारा यहाँ पर एफ डी आ गया। प्लस के हम अलग से जोड़ेंगे, माइनस के अलग से जोड़ेंगे, फिर इनको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा एफ डी डैश आया वो आया 10। अगर हम फॉर्मूला देखें अपना हमारा, तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू में सी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ए था हमारा 25, एफ डी जो आया वो हमारा आया 10, एन जो टोटल हमारे नंबर थे वो थे 50, और सी जो हमारा क्लास इंटरवल था वो था 10। तो इसको हमने फॉर्मूला में पुट किया, 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10। तो आंसर यहाँ पे जो हमारा माध्य का आंसर आया वो आया 27। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 27 में से हम जो हमारा माध्य आया है उसमें से हम जो हमारे ये f है इनको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। हमने अब d निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस d को निकालने के लिए हमने इस 27 में से इनको हमने इस मध्य बिंदु में से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो 27 माइनस 5 22, 27 माइनस 15, 27 में से हमने ये 15 माइनस किया तो हमारा यहाँ पर 12 आ गया। 27 में से जब हमने 25 माइनस किया 2 आ गया। 27 में से हमने 35 माइनस किया 8 आ गया। 27 में से जब हमने 45 माइनस किया 18 आ गया। ठीक है, हमारा जो माध्य विचलन है उसका फार्मूला सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन है। तो डी हमें मिल गया, एफ ये था हमारे पास, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एफ को और इस डी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 22 गुना में 5 110, ये 12 गुना में 8 96, 2 गुना में 15 30, फिर 8 गुना में 16 128 और 18 गुना में 6 108। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एफ डी। ठीक है, एफ डी आ गया, इसको हमने टोटल किया 472। हमारा माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ डी हमारे पास आया हुआ है 472, एन जो थे हमारे टोटल नंबर वो थे 50। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ गया 9.44। तो ये था हमारा सतत श्रेणी में माध्य विचलन। अब हम देखते हैं माध्य विचलन के गुण क्या क्या है। सबसे पहली, यह सरल है और प्रभावशाली है। इसमें हम सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने किसी मूल्य को छोड़ दिया या किसी मूल्य को ले लिया। चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है ये। इसके अवगुण क्या क्या हैं, बीजगणितीय रूप में ये असत्य है, अनिश्चित है और इसकी जो तुलना है वो करना आसान काम नहीं है।